नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर के बारे में, जिसका करंटली भाव चला 33 रुपीज़ 90 पैसा के राउंड में। एंड यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखिए, बैंक की तरफ से ऑफर फॉर सेल ओएफएस को लेकर के आज मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आ रहा है। हम लोग उसको चेक करेंगे। ऑफर फॉर सेल में क्या प्राइस रखा गया है, कभी ऑफर फॉर सेल ओपन होगा एंड कौन बेच रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, इसका भाव 33 रुपीज़ 90 पैसा का है। बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, सस्ते वैल्यूएशन में है, फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही शानदार है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो इसका 50 किलो कितना है, तो 31 रुपीज़ 30 पैसा का उसी रेंज में करंटली ट्रेड करी देख सकते हैं। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल पार्ट। सस्ता वैल्यूएशन, अच्छा खासा मार्केट कैप, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और तो ये हो गया। साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्रमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि होल्ड करते हैं, लगभग 89.27% स्टेक होल्ड करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है यहाँ पर बिकवाली करने वाले हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू, यानी आपको जो रहता है ये शेयर को सस्ते दर में खरीदने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्क्लोजर, जो कि आज देखिए 21 मई का है। एंड ये अपडेट देखिए कंपनी बैंक की तरफ से आ रहा बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है वो सेलर है, वो बेच रहे हैं लगभग 36 करोड़ 20 लाख 56,051 शेयर यहाँ पर बिकवाली करने वाले हैं, जो कि लगभग 4% ऑफ द टोटल इशू जो है, 4% टोटल है। जो अभी ये जो नंबर है इसका टोटल शेयर का काउंट का चेक करेंगे तो टोटल इशू का 4% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल इशूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर का 4% है। ये बेस ऑफर रहेगा। एंड ये डेट को चलिए चेक कर लेंगे। साथ साथ एक और चीज़, 4% तो है अभी करंटली। अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन लगा, मान लीजिए बहुत लोग पार्टिसिपेट इसमें करते हैं, तो ये बढ़ करके 8% भी हो सकता है। जिससे देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन केस में रहेगा तो ग्रीन सी ऑप्शन के थ्रू किया जा सकता है, तो 8% टोटली इशू रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि बिकॉज यहाँ पर अच्छे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो 8% तक ये भी जा सकता है। ये हो गया साइज। साथ साथ अब है डेट्स को चेक कर लेंगे। डेट्स इसका क्या क्या है, तो डेट्स को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलर का नाम हम लोगों ने चेक कर लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक है। बीएसए एनएसए दोनों जगह पर ही होगा। और उसके अलावा अगर हम लोग चेक करेंगे डेट्स एंड टाइम में चेक करेंगे, तो जो सबसे पहला दिन है जिसे बोलेंगे टी डे, द ऑफर फॉर सेल टेक प्लेस 2 दिनों तक चलेगा, 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑन सेपरेट विंडो ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। 22 में जिसे बोलेंगे टी डे, आज 22 में है, तो आज से ऑफर फॉर सेल स्टार्ट हो रहा है। एंड दूसरा दिन क्या है, 25 में, जिसे बोलेंगे T+1 डे। तो पहला दिन टी डे, दूसरा T+1 डे। T+1 डे देखिए आज फ्राइडे का दिन है, इसलिए हो गया 22 तारीख। मंडे का दिन है 25, तो हो गया T+1 डे। ये हो गया। एंड ये ऑफर फॉर सेल जो रहता है ये ओपन होगा 9:15 AM से, एंड ये 3:30 बजे तक 3:30 तक ओपन रहेगा, तब तक आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा। नेक्स्ट है जैसे फॉर नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए, नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए देखिए ये 22 में से ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पर ओनली नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स शैल बी अलाउड टू प्लेस देयर बिड ऑन टी डे। तो यानी कि जो बड़े निवेशक रहेगा आज पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 22 में देखिए डेट लिखा हुआ है। साथ साथ मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन किसी कारणवश रहता है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, एक एक यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, उसका अगर आप टिक कर देते हैं तो अनसब्सक्राइब पोर्शन, मान लीजिए जैसे रिटेल कैटेगरी के लिए 25 तारीख को ओपन होगा ये, तो उस दिन अगर आप इसको टिक कर दीजिएगा या फिर ऑप्शन जो रहता है उसको फिल कर दीजिएगा आप, तो अनसब्सक्राइब पोर्शन जो रिटेल कैटेगरी के लिए रहेगा उसमें के लिए भी आप एलिजिबल रहिएगा, यानी 25 तारीख के लिए भी रहिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आप इच्छुक है तो आप कर सकते हैं इस चीज़ में। साथ साथ ऑफर फॉर सेल टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स, ये रहेगा आपका इन सेपरेट विंडो 9:15 से 3:30 तक के लिए, देखिए ये टाइम रहेगा। साथ साथ रिटेल कैटेगरी यानी छोटे निवेशकों के लिए कब से ओपन होगा ये, तो ये देख सकते हैं बताया जा रहा है T+1 डे मैंने 25 में मंडे के दिन में स्टार्ट होगा। ऑफर फॉर सेल कंटिन्यू टू टेक प्लेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेपरेट विंडो में रहेगा, सिमिलरली 9:15 से 3:30 PM तक यहाँ पर चलने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया टाइम। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए रिजर्वेशन क्या रखा गया है, तो ऐसा कोई रिजर्वेशन है भी कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो रिटेल निवेशक है, रिटेल निवेशक यानी जिनका 2 लाख से कम का निवेश रहेगा उन्हें बोला जाएगा, 2 लाख से कम का जिनका निवेश रहेगा उन्हें बोला जाएगा स्मॉल इन्वेस्टर्स। देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी एलोकेशन मेथोलॉजी में अगर चेक करेंगे तो नॉट मोर देन 2 lakhs, 2 लाख से कम का निवेश रहेगा तो आप आ जाइएगा रिटेल कैटेगरी में, रिटेल इन्वेस्टर्स, और आपको मिनिमम 10% ऑफ द इसमें रिजर्वेशन आपको मिलेगा। देखिए मिनिमम 10% ऑफ ऑफर फॉर सेल शैल बी रिजर्व अलोकेशन टू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसमें निवेश 2 लाख से कम का रहना चाहिए, तब आप 10% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अब लास्ट पार्ट बच जा रहा है कि इसका इशू का प्राइस क्या रखा गया। तो इशू का प्राइस जो रखा गया फ्लोर प्राइस है वो 31 रुपीज़ का, 31 रुपीज़ पर शेयर का इशू का प्राइस यहाँ पर
रखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 31 रुपीज़ का, यानी कि अभी इसका क्लोजिंग प्राइस अगर चेक करेंगे 33 रुपीज़ 90 पैसा का है, यानी लगभग 10% डिस्काउंट में, यहाँ 8 से 10% के डिस्काउंट में यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अच्छा खासा डिस्काउंट में शेयर यहाँ पर आपको शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा है। सो अब क्वेश्चन है कि कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, ओएफएस में अप्लाई कैसे किया जाएगा। देखिए अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आप जरूर अगर मान लीजिए आप यूज़ करते हैं तो काइट में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड दिखाएगा, ऑर्डर दिखाएगा, होल्डिंग पोजीशन, बिड ऑप्शन में आपको जाना है। बिड में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन आपको सेलेक्ट करना। तो ये देखिए इस तरीके से जो भी कॉर्पोरेट एक्शन है सब इस तरीके से यहाँ पर दिखाने लगेगा। अभी करंटली सेंट्रल बैंक का नहीं दिखा रहा है, मोस्ट ऑफ चांसेस है मार्केट जब खुलेगा तो ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक के या जीरोधा में कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च बार जो रहता है यहाँ पर जाकर के आपको सर्च बार को जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए हाउ डू आई अप्लाई बाई शेयर्स इन ऑफर फॉर सेल। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जब इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अप्लाई फॉर ओएफएस को क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जब अप्लाई फॉर ओएफएस को आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पूरा फ्लोर प्राइस है, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। अप्लाई ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई को जब सेलेक्ट कीजिएगा देखिए इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बिड क्वांटिटी 6452 है। देखिए बिड प्राइस 31 का है, फ्लोर प्राइस है, ये अभी ओपन नहीं हुआ, 9:15 से देखिए ओपन होगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। जितना भी क्वांटिटी है आप जो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत में कैसे करेंगे, साथ साथ ग्रो में कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ आज के दिन में देखिए चूंकि ओएफएस है तो शेयर प्राइस में अच्छा खासा आपको लगभग 7 से 8% का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। उसको देख करके घबराइएगा नहीं कि क्यों क्रैश किया। तो क्रैश कर या गिरावट हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है, फ्लोर प्राइस जो सेट किया है उसे करीब यहाँ पर जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आज गिरावट भी इस शेयर में हो सकता है। तो इसको आज थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।